महाशिवरात्रि कोई आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, ये एक अध्यात्म के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट और तमाशा है। शोर शराबे और कैमरों के सामने थिरकने का तमाशा। ऐसी घटिया कमेंट सदगुरु के हर वीडियो के नीचे है। हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे जो अपने धर्म, संस्कृति और संतों की निंदा करने से खुद को उच्च शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष साबित करना चाहते हैं। शिव की साधना मौन और अंतर्मुख होने का पर्व है, न कि भारी शोर शराबे और कैमरों के सामने थिरकने का तमाशा। जब आध्यात्मिकता इवेंट मैनेजमेंट बन जाए तो महादेव का तत्व कहीं पीछे छूट जाता है। यह कमेंट बार बार महाशिवरात्रि के हर वीडियो के नीचे जानबूझकर किया गया है। यह भाई साहब कहना चाहते हैं कि सदगुरु महाशिवरात्रि पर सिर्फ एक बड़ा इवेंट बनाकर तमाशा खड़ा करते हैं। उनके हिसाब से शिव की साधना सिर्फ मौन और अंतर्मुख होना है। भाई ऐसा है, तुम भारत में हो, यह भगवान सिर्फ स्वर्ग में बैठा नहीं है। उन्होंने वह सब चीज अनुभव की जो हर मनुष्य प्राणी करता है, जन्म मृत्यु, सुख दुख, प्रेम विरह, नृत्य और मौन भी। शिव के उत्सव में नृत्य वादन गायन में कोई मनाही नहीं है। असल में देखा जाए तो शिव को नटराज भी कहते हैं, तो आप शिव के उत्सव को नृत्य से अलग नहीं कर सकते। हमारे भगवान जीवंत है, उनमें नृत्य, हास्य, विनोद सब है। आजकल आध्यात्मिक होने का मतलब है एक सिर्फ जिंदा पुतला बनना है। वो धारणा असल में गलत है और इसी मानसिकता से सदगुरु के नृत्य पर आए दिन लोग गलत कमेंट करते रहते हैं। तो आप शिव को, उनके भक्तों को सिर्फ मौन में मत बांधिए। रही बात साधना की, तो सदगुरु 40 दिनों की शिवांगा साधना सिखाते हैं। हर साल हजारों लोग साधना का हिस्सा होते हैं। शिवांगा साधना और 7th हिल की यात्रा के बाद मैं आपको क्लियरली कह सकता हूं कि ये मेरी लाइफ की सबसे मैजिकल, इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा थी। डिवोशन क्या होता है ये यात्रा आपको सिखा देती है। इसलिए लाइफ में आप कुछ करो या ना करो, एक बार शिवांगा साधना जरूर करना। और महाशिवरात्रि की रात में भी लगभग 30 से 45 मिनट के ध्यान के 2 सेशन किए जाते हैं, जिसे मध्य रात्रि ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कहते हैं। तो जनाब को कैमरे से भी परेशानी है, आपको हमेशा जमाने के साथ चलना चाहिए। अगर सदगुरु शिव की भक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। आपको अपनी संस्कृति के मुख्य पहलू को सुरक्षित रखकर उसे नए माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपको अपनी मानसिकता को सीमित नहीं रखना चाहिए। सदगुरु ने शुरुआत के लगभग 20 साल तक ईशा महाशिवरात्रि को थोड़े लोगों के साथ ही मनाया, लेकिन जब उनको लगा कि दुनिया में हर किसी को आदियोगी के सिखाए योग मार्ग पर चलना चाहिए, हर दिन कुछ मिनट योग करना चाहिए, तब उन्होंने इसे पब्लिक इवेंट बनाया। आज 2026 में इस महाशिवरात्रि के इवेंट को 10 बिलियन व्यूज आए हैं। लाखों करोड़ों लोग योग सीखना चाहते हैं। यह उत्सव उन्हें सिखाता है कि आदियोगी का एक रास्ता उपलब्ध है। आप चाहे तो योग सीख सकते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि दुनिया भर में एंटरटेनमेंट को ही पॉपुलर होना चाहिए और आध्यात्मिकता का मतलब वो समझते हैं कि चुपचाप कहीं कोने में जाकर ध्यान करना। तो यही मानसिकता है कि जिसकी वजह से फिल्मी गाने पर डांस करना तो आपको कूल लगता है, लेकिन भजन गीत पर नृत्य करना तमाशा। आध्यात्मिक लोगों को भी खुश और नृत्य को अपने जीवन में रखना चाहिए। रही बात शिव तत्व की, तो उसे ढूंढने में हर कोई अपने मार्ग से स्वतंत्र है। अगर आप सिर्फ साधना, मौन और अंतर्मुख होने से ही पाना चाहते हैं तो वो चीज कीजिए, लेकिन यह एक पब्लिक इवेंट है। यहाँ बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों तरह के लोगों के लिए सब कुछ है। एक कमरे में बैठकर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया में कुछ पहुंचाना है तो आपको कैमरा और इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। असल में कुछ लोगों को हर चीज में खामी निकालने की आदत होती है और वो तर्क तो ऐसे देंगे जैसे खुद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो। ऐसे कमेंट पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद।